हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि हम कंप्यूटर के एमसीक्यू करवा रहे हैं और उसमें भी जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस एक टॉपिक है तो उसके हम एमसीक्यू और पीवाईक्यू करवा रहे हैं, है ना। तो इसके हमने 3 लेक्चर पहले ही करवा दिए हैं। तो आज हमारे कुछ क्वेश्चन रह गए थे तो उसका पार्ट हम करवाने वाले हैं ना। तो शायद आज हमारे ये कंप्लीट हो जाएंगे, है ना, जो कि आपके ऑल एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे वह यूपीएससी का हो, चाहे एमपीएससी का हो, एमपीपीएससी का हो, चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, या फिर एमपीएसआई का हो, या फिर छात्रावास अधिरक्षक का हो, चाहे हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी का हो। मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा एग्ज़ाम हो, तो उसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस एक टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है ना। तो उसी के हम लोग एमसीक्यू और पीवाईक्यू और प्लस थ्योरी करवा रहे हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो हमारे क्लास की पीडीएफ होती है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाती है। और जो भी स्टूडेंट अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से ऐड हो सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। तो फ्रेंड्स, इससे आज से पहले हमने जो लेक्चर करवाया था उसमें हमने 90 क्वेश्चन करवा दिए थे। तो आज हम उसके आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना। तो देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, कंप्यूटर में माइक का कार्य क्या होता है। ऑप्शन पहला है ऑडियो को आउटपुट में बदलना, दूसरा ऑप्शन है आवाज़ को डिजिटल इनपुट में बदलना, तीसरा ऑप्शन है वीडियो इनपुट देना, और चौथा ऑप्शन है डेटा सेव करना। तो बताइए कि माइक का कार्य क्या होता है। तो माइक क्या करता है, आवाज़ को डिजिटल इनपुट में बदलता है। क्या करता है माइक, जो आवाज़ होती है, वॉइस होती है, उसको डिजिटल इनपुट में बदलता है ना। तो देखो माइक कैसा डिवाइस है, कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस, है ना। माइक कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है ना। तो देखो क्या करता है, आवाज़ को डिजिटल इनपुट में बदलता है ना। तो आपको इसमें दो चीज़ याद रखनी है। पहला तो ये याद रखना है कि जो माइक होता है वो इनपुट डिवाइस है। दूसरा यह है कि जो वॉइस होती है उसको डिजिटल इनपुट में बदलता है ना। अगला क्वेश्चन है, वेबकैम किस प्रकार की डिवाइस है। पहला ऑप्शन है आउटपुट डिवाइस, दूसरा ऑप्शन है इनपुट डिवाइस, तीसरा ऑप्शन है प्रोसेसिंग डिवाइस, एंड चौथा ऑप्शन है स्टोरेज डिवाइस। तो बताइए जो वेबकैम होता है वह किस प्रकार की डिवाइस है। तो यह कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। वेबकैम कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। और ये क्या करता है, तो मैं यहाँ बता देती हूँ आपको। वीडियो कैप्चर करता है, और चाहे तो आप लोग साथ के साथ नोट डाउन करते जाइए, और उसे कंप्यूटर में इनपुट के रूप में, कंप्यूटर में इनपुट के रूप में भेजता है ना, भेजता है। एक सेकंड, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, भेजता है ना। तो देखो पहला तो ये याद रखना है आपको कि वेबकैम होता क्या है। तो वेबकैम क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है ना। और ये कार्य क्या करता है, तो वीडियो कैप्चर करता है और उसे कंप्यूटर में इनपुट के रूप में भेजता है ना। तो आपको इसमें दोनों चीज़ याद रखनी है, कैसा डिवाइस है और क्या कार्य है ना। अगला क्वेश्चन है, टच स्क्रीन का उपयोग करते समय हम किस प्रकार का इनपुट देते हैं। ऑप्शन पहला है कीबोर्ड आधारित, सेकंड ऑप्शन है
वॉइस आधारित, थर्ड ऑप्शन है स्पर्श आधारित या टच इनपुट, एंड चौथा ऑप्शन है नेटवर्क इनपुट। तो बताइए कि जब टच स्क्रीन का उपयोग करते हैं तब किस प्रकार का इनपुट देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, स्पर्श आधारित या टच इनपुट, है ना। तो देखो जो टच स्क्रीन है तो उसका उपयोग करते समय हम किस इनपुट का प्रयोग करते हैं, कैसा इनपुट देते हैं, स्पर्श आधारित, है ना। तो इसमें करते क्या है, तो मैं अब लिख देती हूँ आपको। तो वो जो टच स्क्रीन डिवाइस होती है तो हम कैसे इनपुट देते हैं, उंगलियों या स्टाइलस है ना, एक सेकंड, उंगलियों स्टाइलिस से स्पर्श करके इनपुट देते हैं, है ना। जो मतलब स्क्रीन के साथ इंटरैक्शन की अनुमति देता है ना। तो जो टच स्क्रीन का उपयोग करते समय जिस हम इनपुट मतलब जिस प्रकार का इनपुट देते हैं वो उंगलियों या स्टाइलिस से स्पर्श करके इनपुट देते हैं, है ना। स्टाइलिस क्या होता है, जैसे मैं भी इसी से पढ़ाती हूँ ना, स्टाइलिस से। तो ये जो भी हमारी स्क्रीन होती है, जैसे इलेक्ट्रिक बोर्ड हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, तो उस पर भी स्टाइलिस वर्क करता है ना। तो वो कैसा हो गया, स्पर्श आधारित, है ना। अगला क्वेश्चन है, प्लॉटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन पहला है दस्तावेज प्रिंट करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक्स आउटपुट के लिए, तीसरा ऑप्शन है ऑडियो आउटपुट देने के लिए, एंड चौथा ऑप्शन है वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। तो बताइए प्लॉटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो ये हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक्स आउटपुट के लिए किया जाता है ना। तो देखो अब इसमें जो प्लॉटर होता है, पहले तो ये देख लेते हैं कैसा डिवाइस है। तो ये आउटपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है प्लॉटर, आउटपुट डिवाइस है ना। तो इसमें जो बड़ी साइज के ग्राफिकल आउटपुट होते हैं, जैसे नक्शा हो गया, ब्लूप्रिंट हो गया, तो इन सब चीज़ों के लिए प्लॉटर उपयोग किया जाता है ना। तो किस किस चीज़ में उपयोग किया जाता है प्लॉटर, नक्शे, ब्लूप्रिंट आदि के लिए, है ना। और ये मतलब बड़ी साइज के ग्राफिकल के लिए भी, है ना। तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस सीपीयू से डेटा प्राप्त करता है और उसे भौतिक रूप में प्रदर्शित करता है। ऑप्शन पहला है कीबोर्ड, दूसरा ऑप्शन है स्कैनर, तीसरा ऑप्शन है प्रिंटर, एंड चौथा ऑप्शन है माउस। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर होगा प्रिंटर। क्या होगा, प्रिंटर। और प्रिंटर कैसा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस। कैसा डिवाइस है प्रिंटर, आउटपुट डिवाइस है ना। और एक करता क्या है, तो ये डिजिटल डेटा को पेपर पर प्रिंट कर भौतिक रूप में बदल देता है। यानी कि जैसे कोई भी डेटा अपने कंप्यूटर में है ना, तो उसे प्रिंटर की मदद से भौतिक रूप में प्राप्त, यानी कि जैसे कि किसी भी डेटा को पहले हम डिजिटल फॉर्म में देखते हैं, फिर वो अपन को एक मतलब बोलते हैं ना कि इसका जीरोक्स निकाल दो या इसकी फोटोकॉपी, तो मतलब ऐसे होता है कि अपन को भौतिक फिजिकल रूप से प्राप्त हो, यानी कि कागज में प्राप्त होता है ना।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा डिवाइस स्क्रीन पर दिखाई गई वस्तु को पकड़कर कंप्यूटर में भेजता है? पहला ऑप्शन है प्रोजेक्टर, दूसरा ऑप्शन है स्पीकर, तीसरा ऑप्शन है स्कैनर एंड लास्ट ऑप्शन है स्क्रीन कैप्चर टूल या टूल सॉफ्टवेयर, है ना। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा स्क्रीन कैप्चर टूल सॉफ्टवेयर, है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रिंटर से निकलने वाला आउटपुट किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन पहला है हार्ड कॉपी आउटपुट, दूसरा ऑप्शन है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, तीसरा ऑप्शन है डिजिटल आउटपुट एंड लास्ट ऑप्शन है स्क्रीन आउटपुट। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? हार्ड कॉपी आउटपुट। क्या होगा? हार्ड कॉपी आउटपुट, है ना। तो देखो प्रिंटर, पहले तो अपन को ये याद रखनी है कि प्रिंटर कैसा मतलब डिवाइस है। तो आउटपुट, है ना, इसी में दिया है, लेकिन आपको याद रखना है कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है ना। तो ये करता क्या है? तो कागज़ पर छपा हुआ स्थायी डेटा होता है जिसे हार्ड कॉपी कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि एक मतलब जो डिजिटल डेटा होता है उसको एक कागज़ पर छपा हुआ डेटा में परिवर्तित करना जिसे हार्ड कॉपी कहा जाता है। और करता कौन है? ये प्रिंटर करता है ना। तो जैसे कि आप भी कुछ भी डेटा को कंप्यूटर में देखते हैं, फिर उसको अपन कॉपी के फॉर्म में प्राप्त करते हैं ना, प्रिंटर की हेल्प से ही करते हैं ना, कि वो प्रिंट निकाल दो, प्रिंट आउट निकाल दो, तो उसी को हम बोलते हैं, है ना, हार्ड कॉपी। अगला क्वेश्चन है, बायोमेट्रिक डिवाइस किस प्रकार के इनपुट के उदाहरण हैं? ऑप्शन पहला है मैनुअल, दूसरा ऑप्शन है सेंसर आधारित इनपुट, तीसरा ऑप्शन है वॉइस इनपुट एंड चौथा ऑप्शन है टेक्स्ट इनपुट। तो बताइए जो बायोमेट्रिक होता है वह किस प्रकार के इनपुट का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा सेंसर आधारित इनपुट। क्या होगा? सेंसर आधारित इनपुट, है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, तो मैं इसमें थोड़ा सा बता देती हूँ। सेंसर क्या करता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। फिंगरप्रिंट, रेटिना, स्कैन जैसे बायोमेट्रिक डिवाइस सेंसर द्वारा मानव शरीर से डेटा लेकर इनपुट देते हैं, है ना। तो देखो जो सेंसर आधारित इनपुट होते हैं वो कैसे होते हैं? जैसे फिंगरप्रिंट हो गया, रेटिना स्कैन हो गया, तो ये बायोमेट्रिक डिवाइस सेंसर द्वारा जो मनुष्य शरीर से डेटा होता है वो लेकर इनपुट देते हैं ना। जैसे देखा है कि मतलब फिंगरप्रिंट लग रहा है ना, तो इसी को बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं? सेंसर आधारित इनपुट। फिंगरप्रिंट से हो गया, आँखों से वो बायोमेट्रिक करते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं अपन सेंसर आधारित इनपुट। अगला क्वेश्चन है, आउटपुट डिवाइस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन पहला है डेटा को प्रोसेस करना, दूसरा ऑप्शन है डेटा को स्टोर करना, तीसरा ऑप्शन है प्रोसेस किए गए डेटा को उपयोगकर्ता को प्रदर्शित करना एंड चौथा ऑप्शन है
इनपुट लेना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा प्रोसेस किए गए डेटा को उपयोगकर्ताओं को प्रदर्शित करना, है ना। और आउटपुट डिवाइस कौन कौन हो गया? जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, है ना। तो ये कैसी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है ना। अगला क्वेश्चन है, कौन सी डिवाइस उपयोगकर्ताओं को श्रव्य आउटपुट या ऑडियो आउटपुट देती है? ऑप्शन पहला है माइक्रोफोन, दूसरा ऑप्शन है प्रिंटर, तीसरा ऑप्शन है स्पीकर एंड चौथा ऑप्शन है स्कैनर। तो बताइए कि मतलब कौन सी डिवाइस यूजर्स को ऑडियो आउटपुट देती है? तो इसका आंसर क्या है? स्पीकर। क्या होगा? स्पीकर। तो देखो स्पीकर करता क्या है ना। तो जो स्पीकर होता है वो कंप्यूटर से प्राप्त वॉइस को या साउंड को आउटपुट के रूप में यूजर्स को सुनने योग्य रूप में प्रस्तुत करता है ना। क्या करता है? जो स्पीकर होता है वो कंप्यूटर से जो भी साउंड निकलता है आउटपुट के रूप में उसे यूजर्स को सुनने योग्य रूप में प्रस्तुत करता है ना। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कौन सा डिवाइस सिर्फ यूजर से निर्देश प्राप्त करता है? पहला ऑप्शन है प्रिंटर, दूसरा ऑप्शन है मॉनिटर, तीसरा ऑप्शन है माउस एंड चौथा ऑप्शन है स्पीकर। तो बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर होगा माउस। क्या होगा? माउस। अब देखो पहले तो ये देखते हैं माउस कैसा डिवाइस है। तो माउस कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। माउस कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस, है ना। पहले तो इसमें अपन को यही चीज़ याद रखनी है। अब दूसरी बात ये याद रखनी है कि इसका उपयोग किस लिए किया जाता है ना। तो जो माउस होता है तो इसका उपयोग यूज़र स्क्रीन पर पॉइंटर को मूव करने और ऑब्जेक्ट को क्लिक करने के लिए करते हैं ना, कि किसी चीज़ को मतलब क्लिक करते हैं फिर उसको ऑब्जेक्ट मतलब मूव करते हैं, माउस के द्वारा ही मूव करते हैं ना, क्लिक करते हैं, है ना। तो वही सब है इसमें। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी आउटपुट किस डिवाइस द्वारा प्राप्त किया जाता है? पहला ऑप्शन है प्रिंटर, दूसरा ऑप्शन है स्कैनर, तीसरा ऑप्शन है मॉनिटर एंड चौथा ऑप्शन है कीबोर्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा मॉनिटर। क्या होगा? मॉनिटर, है ना। तो देखो मॉनिटर कैसा डिवाइस है? तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है ना। पहली चीज़ तो यही याद रखनी है। अब ये मॉनिटर करता क्या है? तो मॉनिटर स्क्रीन पर जो दृश्य रूप में डेटा दिखाता है, यानी कि जो डिजिटल फॉर्म में डेटा दिखाता है, जिसे सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है ना। और हार्ड कॉपी किसे कहा जाता है? जो भौतिक रूप से प्राप्त हो। जैसे अपन को जो डिजिटल डेटा होता है उसे एक कागज़ पर प्रिंट करके जो हमें प्रिंटर के द्वारा मिलता है तो उसे ही हार्ड कॉपी कहा जाता है। और डिजिटल डेटा को क्या कहा जाता है? सॉफ्ट कॉपी, है ना। तो आपको ये भी देखना है कि क्या अंतर है इसमें, क्योंकि पेपर में हार्ड कॉपी ना देख के सॉफ्ट कॉपी दे दें, सॉफ्ट कॉपी ना दे के हार्ड कॉपी दे दें, तो अपन को दोनों चीज़ याद होनी चाहिए, है ना। अगला क्वेश्चन है, इनपुट डिवाइस के रूप में ट्रैक बॉल का प्रयोग किसमें किया जाता है? पहला ऑप्शन है वीडियो एडिटिंग, दूसरा ऑप्शन है डिज़ाइनिंग और CAD सिस्टम में, तीसरा ऑप्शन है केबल गेमिंग एंड चौथा ऑप्शन है प्रिंटिंग। तो बताइए इसका आंसर। इसका आंसर क्या है? डिज़ाइनिंग और CAD सिस्टम में, है ना। अब देखते हैं ट्रैक बॉल
कैसा डिवाइस है? तो ट्रैक बॉल कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस, है ना। अगला क्वेश्चन है, VUI वॉइस यूजर इंटरफेस का उपयोग किस प्रकार की डिवाइस में होता है? ऑप्शन पहला है कीबोर्ड, दूसरा ऑप्शन है टच स्क्रीन, तीसरा ऑप्शन है माइक एंड चौथा ऑप्शन है प्रिंटर। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? माइक। क्या होगा? माइक। और माइक कैसा डिवाइस है? तो माइक इनपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है ना। अगला क्वेश्चन है, कौन सी डिवाइस रंगीन ग्राफिक्स और चित्र को पेपर पर छाप सकती है? पहला ऑप्शन है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा ऑप्शन है CRT मॉनिटर, तीसरा ऑप्शन है इंकजेट प्रिंटर एंड चौथा ऑप्शन है स्पीकर। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा इंकजेट प्रिंटर। क्या होगा? इंकजेट प्रिंटर। तो देखो जो इंकजेट प्रिंटर होता है ये कैसे वर्क करता है ना। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप नोट डाउन कर लेना, है ना। इंकजेट प्रिंटर रंगीन इंक की बूंदों का प्रयोग करके उच्च गुणवत्ता के चित्र और टेक्स्ट प्रिंट करता है। एक सेकंड। करता है। पहले तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लें। तो देखो जो इंकजेट प्रिंटर होता है वो क्या करता है? तो इंकजेट प्रिंटर रंगीन इंक की बूंदों का प्रयोग करके उच्च गुणवत्ता के चित्र और टेक्स्ट प्रिंट करता है। कैसे करता है? इंक की बूंदों की का यूज करके, है ना। तो आपको ये याद रखना है। हो गया होगा आपका नोट डाउन मेरे हिसाब से, तो है ना। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। कौन सी इनपुट डिवाइस उपयोगकर्ता के हस्तलिखित इनपुट को पहचान सकती है? पहला ऑप्शन है स्कैनर, दूसरा ऑप्शन है OCR, तीसरा ऑप्शन है टच स्क्रीन एंड चौथा ऑप्शन है ग्राफिक्स टैबलेट। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ग्राफिक्स टैबलेट, है ना। तो देखो ग्राफिक्स टैबलेट हो गया या पेन टैबलेट हो गया या डिजिटल पेन हो गया, तो उसकी मदद से जो मतलब हाथ से लिखा होता है, हस्तलिखित इनपुट होता है, वो कंप्यूटर में पहचानने और दर्ज करने का कार्य करती है ना। क्या क्या? तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। ग्राफिक्स टैबलेट हो गया, पेन टैबलेट हो गया,
डिजिटल पेन हो गया, है ना। तो क्या करता है कि ग्राफिक्स टैबलेट, पेन टैबलेट और डिजिटल पेन की सहायता से हस्तलिखित इनपुट को कंप्यूटर में पहचानने और दर्ज करने का कार्य करती है ना। अगला क्वेश्चन है, मॉनिटर की डिस्प्ले क्वालिटी को मापने के लिए कौन सा मापदंड प्रयोग होता है? पहला ऑप्शन है आरपीएम, दूसरा ऑप्शन है डीपीआई, तीसरा ऑप्शन है रिजोल्यूशन एंड लास्ट ऑप्शन है एमएचजेड। तो बताइए इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? रिजोल्यूशन। क्या होगा? रिजोल्यूशन, है ना। तो देखो रिजोल्यूशन करता क्या है ना। तो यह स्क्रीन पर कितने पिक्सल हैं, सॉरी कितने पिक्सल, इसको ऐसा लिखेंगे, कितने पिक्सल प्रदर्शित हो सकते हैं। प्रदर्शित हो सकते हैं, है ना। तो देखो रिजोल्यूशन में क्या होता है कि मतलब यह दर्शाता है कि स्क्रीन पर कितने पिक्सल प्रदर्शित हो सकते हैं, है ना। और अधिक रिजोल्यूशन यानी कि बेहतर क्लैरिटी या स्पष्टता, है ना। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में स्पीकर किस प्रकार की सूचना देता है? पहला ऑप्शन है दृश्य सूचना, दूसरा ऑप्शन है टेक्स्ट आधारित सूचना, तीसरा ऑप्शन है ध्वनि सूचना एंड लास्ट ऑप्शन है ग्राफिक्स सूचना। तो बताइए जो स्पीकर होता है वह किस प्रकार की सूचना देता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ध्वनि सूचना, है ना। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन एक इंटरएक्टिव इनपुट और आउटपुट डिवाइस है? पहला ऑप्शन है कीबोर्ड, दूसरा ऑप्शन है स्पीकर, तीसरा ऑप्शन है टच स्क्रीन एंड चौथा ऑप्शन है प्रिंटर। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा टच स्क्रीन। तो देखो मैंने पहले भी आपको बताया कि जो टच स्क्रीन है वो दोनों है, इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। अब कैसे है? तो देखो जो टच स्क्रीन होती है वो टच के जरिए इनपुट लेती है ना, और स्क्रीन डिस्प्ले पर आउटपुट दिखाती है ना। तो मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना, है ना। तो देखो टच के जरिए इनपुट लेती है ना टच के जरिए, मतलब अपन कुछ भी टाइप करते हैं फिर वो अपन को स्क्रीन पर दिखता है ना। और देखो स्क्रीन डिस्प्ले पर आउटपुट दिखाती है। क्या होगा इसका आंसर? क्या करती है? टच के जरिए इनपुट लेती है और स्क्रीन डिस्प्ले पर आउटपुट दिखाती है। तो आपको ये दोनों याद रखनी है। तो आई होप आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया होगा, है ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में कीबोर्ड से इनपुट देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है टाइपिंग, दूसरा ऑप्शन है क्लिपिंग, तीसरा ऑप्शन है स्कैनिंग एंड चौथा ऑप्शन है प्रिंटिंग। तो बताइए इसका आंसर।
तो इसका आंसर क्या होगा? टाइपिंग। क्या होगा? टाइपिंग। तो देखो, जब हम कीबोर्ड पर बटन दबाते हैं तो कंप्यूटर में टेक्स्ट या कमांड भेजते हैं। क्या करते हैं? या तो टेक्स्ट या कमांड भेजते हैं, है ना। और ये इसी प्रक्रिया को अपन टाइपिंग कहते हैं, है ना। तो मैं इसकी परिभाषा लिख देती हूँ क्योंकि ये पेपर में पूछ सकते हैं। जब हम साथ साथ लिखते जाना तो अपन को रुकना नहीं पड़ेगा, है ना। जब हम कीबोर्ड पर बटन दबाते हैं तो हम कंप्यूटर में टेक्स्ट या कमांड भेजते हैं और इसी प्रक्रिया को टाइपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइपिंग कहते हैं, है ना। तो चलिए आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। मैं 1 मिनट का वेट करती हूँ आप लोगों के लिए। तो शायद आप लोगों का नोट डाउन हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। कौन सा आउटपुट डिवाइस डिजिटल टेक्स्ट को ध्वनि में बदलता है? पहला ऑप्शन है स्कैनर, दूसरा ऑप्शन है माइक्रोफोन, तीसरा ऑप्शन है स्पीकर एंड चौथा ऑप्शन है OCR। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? स्पीकर। क्या होगा? स्पीकर। तो देखो, जो स्पीकर होता है वो टेक्स्ट को ध्वनि में कैसे बदलता है? कैसे बदलता है? वॉइस सिंथेसिस। कैसे बदलता है? वॉइस सिंथेसिस की जरिए, है ना। तो स्पीकर क्या करता है? स्पीकर जो डिजिटल टेक्स्ट को वॉइस सिंथेसिस के जरिए ध्वनि में बदलकर जो यूजर्स होते हैं उनको सुनने योग्य बनाता है ना। और इसका उपयोग किस में होता है? TTS में। किस में? TTS में होता है। TTS क्या होता है? टेक्स्ट टू स्पीच। क्या होता है TTS का फुल फॉर्म? टेक्स्ट टू स्पीच, या, है ना। अगला क्वेश्चन है, कौन सी डिवाइस मशीन पढ़ने योग्य बारकोड को डिकोड करके कंप्यूटर में भेजती है? पहला ऑप्शन है स्कैनर, दूसरा ऑप्शन है बारकोड रीडर, तीसरा ऑप्शन है कैमरा एंड चौथा ऑप्शन है प्रिंटर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बारकोड रीडर। बारकोड रीडर कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस, है ना। और ये करता क्या है? तो ये बारकोड को पढ़कर उसमें जो छुपी हुई जानकारी होता है तो उसको कंप्यूटर में इनपुट करता है ना। क्या क्या याद रखना है? पहले तो ये याद रखना है कि बारकोड रीडर कैसा डिवाइस है, इनपुट या आउटपुट। तो कैसा डिवाइस है बारकोड रीडर? इनपुट डिवाइस है। और ये करता क्या है? तो जो बारकोड होता है उसको पढ़कर उसमें जो छुपी हुई जानकारी होती है उसको कंप्यूटर में इनपुट करता है ना। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में
कौन सा इनपुट डिवाइस आंखों की गतिविधियों को ट्रैक कर सकता है? पहला ऑप्शन है वेब कैम, दूसरा ऑप्शन है ऑय ट्रैकर, तीसरा ऑप्शन है माउस एंड चौथा ऑप्शन है ग्राफिक्स टैबलेट। तो बताइए इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? ऑय ट्रैकर, है ना। और जो ऑय ट्रैकर है वो कैसा डिवाइस है? तो वो इनपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है ना। और ये करता क्या है? यूजर्स की आंखों की दिशा या गति को पढ़कर कंप्यूटर में इनपुट के रूप में भेजता है। कैसे भेजता है? जो आंखों की दिशा होती है और उसकी गति होती है उसको पढ़कर कंप्यूटर में इनपुट के रूप में भेज देता है ना। अगला क्वेश्चन है, OCR और OMR दोनों में क्या समानता है? क्या बतानी है अपन को? समानता बतानी है ना। तो देखो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है दोनों आउटपुट डिवाइस हैं। दूसरा ऑप्शन है दोनों टेक्स्ट को प्रिंट करते हैं। तीसरा ऑप्शन है दोनों स्कैन की गई छवियों से डेटा निकालते हैं। एंड चौथा ऑप्शन है दोनों माउस आधारित डिवाइसेस हैं। तो बताइए इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? दोनों स्कैन की गई छवियों से डेटा निकालते हैं। क्या करते हैं? दोनों स्कैन की गई छवियों से डेटा निकालते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, स्मार्टफोन कैमरा किस प्रकार की डिवाइस मानी जाती है? पहला ऑप्शन है आउटपुट, दूसरा ऑप्शन है इनपुट, तीसरा ऑप्शन है हाइब्रिड एंड चौथा ऑप्शन है नेटवर्क। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? इनपुट, है ना। क्या होगा? इनपुट। तो देखो कैमरा करता क्या है? तो जो कैमरा होता है वो मतलब जो यूज़र्स होते हैं तो उनके द्वारा ली गई छवि या वीडियो को डिजिटल रूप में सिस्टम को भेजता है। क्या करता है? जो छवि होती है उसको छवि या वीडियो होता है तो उसको डिजिटल रूप में सिस्टम को भेजता है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी डिवाइस यूज़र से डेटा नहीं लेती, सिर्फ उसे दिखाती है? पहला ऑप्शन है कीबोर्ड, दूसरा ऑप्शन है प्रिंटर, तीसरा ऑप्शन है स्कैनर एंड चौथा ऑप्शन है माउस। तो बताइए इसका आंसर। तो देखो जिसने भी मेरी पहली वीडियो देख रखी है तो उन पे ये क्वेश्चन बन जाएगा। बस इसमें थोड़ा सा अपन को दिमाग लगाना है। क्या पूछा है? दिखाता है, यानी कि आउटपुट देता है। और इसमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है? प्रिंटर। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंटर, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब समझ आधारित क्वेश्चन है। जिसने भी पहले वीडियो देखी है सिर्फ उनके लिए, जिसने नहीं देखी है तो उसको तो कुछ मालूम ही नहीं है क्या इनपुट होता है क्या आउटपुट होता है ना। तो जिसने देखी है उस पर बन जाएगा, है ना। तो इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताने वाली। अगला क्वेश्चन है, हाई डेफिनेशन वीडियो आउटपुट के लिए कौन सा पोर्ट सबसे उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है VGA, दूसरा ऑप्शन है USB, तीसरा ऑप्शन है HDMI एंड चौथा ऑप्शन है PS2। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? HDMI। क्या होगा? HDMI, है ना। तो इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं अपन। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? HDMI का फुल फॉर्म, है ना।
हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया मेरी राइटिंग पे मत जाना, है ना। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आए आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं ना। इंटरफेस तो अपन का HDMI का फुल फॉर्म हो गया, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सी इनपुट डिवाइस स्पर्श के दबाव को पहचान सकती है? पहला ऑप्शन है माउस, दूसरा ऑप्शन है माइक्रोफोन, तीसरा ऑप्शन है टच स्क्रीन एंड लास्ट ऑप्शन है वेबकैम। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? टच स्क्रीन, है ना। तो देखो टच स्क्रीन क्या करती है, तो मतलब जो टच स्क्रीन होती है वो केवल मतलब टच को नहीं पहचानती बल्कि प्रेशर सेंसिटिविटी को भी पहचान सकती है ना। तो अपन को ये याद रखनी है, क्या कर सकती है, स्पर्श को तो पहचान ही सकती है, साथ साथ इसके दबाव को भी पहचान सकती है ना। अगला क्वेश्चन है, OMR किस परीक्षा में आमतौर पर उपयोग होता है? पहला ऑप्शन है टेक्स्ट आधारित परीक्षा, दूसरा ऑप्शन है बहुविकल्पीय उत्तर पुस्तिका, तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटर प्रैक्टिकल एंड चौथा ऑप्शन है वाइवा। तो बताइए जो OMR होता है वो किस परीक्षा में उपयोग होता है? तो पहले तो अपन को OMR का फुल फॉर्म ही देखना है। OMR का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, है ना। अब बताइए इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? बहुविकल्पीय या MCQ उत्तर पुस्तिका, है ना। तो देखो OMR तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो OMR तकनीक का उपयोग जो OMR सीट होती है उसको पढ़ने के लिए किया जाता है। जैसे कोई भी एग्जाम होता है उसमें OMR सीट होती है ना, तो ऐसे, है ना। और जो कैसे होता है, तो उसमें जो गोले होते हैं उनको भरना, जो आंसर हमारा सही होता है तो उस गोले पर अपन को डार्क करना होता है ना, उसको बंद करना होता है या भरना होता है ना। अगला क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया सिस्टम में कौन सी डिवाइसेस जरूरी होती है? पहला ऑप्शन है केवल कीबोर्ड, दूसरा ऑप्शन है केवल CPU, तीसरा ऑप्शन है इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस एंड चौथा ऑप्शन है केवल फ्रेम। तो बताइए इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस, है ना। तो फ्रेंड्स आज हमारे जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के MCQ थे वो आज हमारे मेरी तरफ से पूरे हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। और अगर आपको कुछ लगे, कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, है ना। तो आज हमारे लास्ट लेक्चर था, इसके बाद हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन हम यहीं वाइंड अप करते हैं। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।